But the enemy is ruthless and desperate, and he is armed to the teeth. Against such a brutal foe, no amount of civil disobedience or of sabotage or of revolutionary terrorism can be of any avail. If therefore we want to expel British power from India, we have to fight the enemy with his own weapons. फौलाद के इस गेट के पीछे इस सफेद इमारत से फौलादी इरादों और अभूतपूर्व साहस की इबारत लिखी गई। गर्व और देशभक्ति से सराबोर एक ही लक्ष्य के साथ भावनाएं परवान चढ़ी। शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों दर्द और पूर्वाग्रह, संघर्ष और उत्पीड़न, अनादर और अपमान के चंगुल से भारत को आजाद कराने की। उन्होंने बिगुल फूका और कहा, I demand of you one thing above all. I demand of you blood. It is blood alone that can avenge the blood the enemy has spilt. It is blood alone that can pay the price of freedom. Give me blood and I promise you freedom. चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे से पूरा राष्ट्र गूंज उठा। जो देशवासी मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ निछावर करने की हिम्मत रखते थे, उनकी चेतना को झकझोर दिया। वो आवाहन जो दूर दूर तक फैला, आमो खास में प्रतिध्वनित हुआ, जो सिर्फ एक ही बात करता था, आजादी। लेकिन जिसकी आजादी के सपने को दमनकारी ब्रिटिश साम्राज्य ने कुचल कर रखा था। लाल किले पर तिरंगा फहराकर साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के इस साहस भरे परवाने से जन्म हुआ इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज का। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा। आजादी के लिए हठीले, मूल में उत्तेजक इस आकर्षक अपील से देशभक्तों ने जापान से सिंगापुर, भारत से बर्मा, छोटे बड़े शहरों, दूर दराज के इलाकों, गांव देहात सबकी सीमाएं तोड़ दी। उस अपील की ताकत ने युवाओं के साथ सहज संवाद बना लिया। घर परिवार, नाते रिश्तेदार सबको छोड़कर कई लोग विश्वास की एक डोर से बनते गए, जिनका नाम था नेताजी। इम्फाल में उनकी जीत भले ही अल्पकालिक रही हो, किस्मत ने भले ही उनके दरवाजे पर दस्तक ना दी हो, कुछ वापस ही नहीं लौटे, और जो लौटे उन्हें नए यथार्थ के साथ रूबरू होना था, जहां उनके दर्द, उनके बलिदान को बहिष्कार और संदेह से होकर गुजरना था। इसी रास्ते से नव स्वतंत्र भारत में उन्हें अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना था। लड़खड़ाते कदम, चरमराती हड्डियां, उम्र से लड़ते कपकपाते हाथ, चेहरे की झुर्रियां संघर्ष और विषाद को समेटे हैं। तकलीफों का एक अंतहीन सिलसिला है जिनसे वो ताउम्र मजबूती से जूझते रहे हैं। ब्रिटिश सेना, जेल, गरीबी, बहिष्कार, शक, सबसे 92 साल के उत्सव जैना के जीवन में
त्याग के अलावा कुछ नहीं रहा। संघर्ष के रास्ते में सब छूटते गए। जवानी, सेना के साथी, नेताजी, जो अब उनकी यादों के विशाल कमरे में उनके साथ है, अकेले। दुकान में अपने परिवार की जरूरतों और उनकी हिफाजत के लिए काम करने वाले लड़के का चलो दिल्ली के आवाहन के लिए आत्मसमर्पित होने का सफर। गोपालपुर से कलकत्ता, वहां से रंगून। 9 साल के उत्सव जैना आजीविका कमाने के लिए कई बंदरगाहों में घूमे, लेकिन अपनी मातृभूमि की सेवा की पुकार पर उनके लिए हर बात की अहमियत कम हो गई। वो सब छोड़ छाड़ कर उस संघर्ष के लिए तैयार थे जिसका अंत निश्चित था, रक्त और मौत, वो भी अनजानी धरती पर। डाकी डाकी आसो से किए जीव लड़े आज ये 4 जन काम कर दुकान में सब चलनी कहले जड़े रह चल सब छाड़ी देकी गले लड़े केते मले केते हजले कौन देखी जे यही कथा कर राज्य जीवन दब जीवन देले राज्य मिल आ प्रकृत राज्य मिलला कौन जीवन मान केते लोक जीवन दे बाकी रही आ कि खोजा ना केते मरुंट के हजुंट के भाषी केते कष्ट से सर भी राज्य मिली ना राज्य कौन मिल पार बहुत कष्ट है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों और नेताजी का रिश्ता थोड़ा अबूझ ही रहा। आखिर क्यों उनके समर्थकों में एक पागलपन था, एक चुंबकीय और जादुई रिश्ता। अरे साथी बसिए ना सब कथा जना, तेलुगु कथा जना, ओडिया कथा जना, हिंदुस्तानी कथा सब कथा, बरुआ कथा जना। से भगवान निश्चय मनुष्य नुह, पिला साथी पिला बड़ कथा से लोक मिलला से सहज ना रागिवा नुह। ब्रिटिश सैनिकों की गोलीबारी के सामने साथी सैनिकों की आंखों में मौत का मंजर, मशीन गन की गोलियों से छल्ली साथी का हाथ उठाना, अगले दिन उसे शहीद देखना। उत्सव जैना ऐसे कई मौकों के गवाह रहे। कुछ साथी ऐसे बिछड़े जो फिर कभी नहीं मिले। उन्होंने खुद मौत को बेहद करीब से मात दी। सुबाराव से शिखला इंटी मारिबो इंटी करिबो इंटी करिबो इंटी जीवो ना एपटे आसले बिशनी गान चलेबो इपटे चलेबो जहाँ बतेबे ता करिबो बोले ऊपर इंटी अनेक रही थो या जो आसो मिशनी गाँव एकदम गोटे खड़ तर ये डेटाटा को छेड़ धरी पड़ा पड़ा कि साथ साथ बेडिंग कर गला बिनु मरीगला केते लोक हजुंट कौन बाबा कह। आजाद हिंद फौज के पराभव के नतीजे के तौर पर उत्सव जैना को पहले इंसेन, बाद में रंगून सेंट्रल जेल में बतौर युद्धबंदी रहना पड़ा, जहां उन्होंने खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। वो जानते थे कि युद्धरत रास्ते का परिणाम क्या था। उन्हें भी बिना किसी अपवाद के एक कैदी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा, अपमान और दुख के साथ। रिहाई के बाद उत्सव जैना अपने परिवार को पालने के लिए बर्मा के रंगून में एक तेल कंपनी में अटेंडेंट का काम करने लगे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन बहुत थोड़े वक्त के लिए। लाइफ सेट भल था आमको कौन से असुविधा पड़ता मैंने मुझे जी जाने भितर आम रोलु सब प्रकार फैसिलिटी था से सर्विस बीएससी पाईगले सर्विस पेट्रोल फिलर करते फिलर करके छाड़ती से जहाँ कि अल्प दरमा कम थाए तो के 20-25 टाइम मिलता से आमको चलता अणा पैसा पाइला से सब मैनेज होता। धीरे धीरे से यहाँ टे माने ज्योतिर्विज्ञान विषय टे पाठ माने ये जो माने ये विद्या जानते खड़ी विद्या से पाठ करके चारिआडे बुली बुलिकी 2 पैसा पाते एमती पैसा पत्र किसी पाइकी से भल आमर चलाचल भल था। फिर वक्त आया अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने का। बर्मा में 32 साल बिताने के बाद 1963 में उत्सव जैना भारत लौट आए।
लेकिन इस वापसी से जुड़ा था अपमान, अपनों के ठुकराने का दर्द। एक बेटे और 3 बेटियों सहित 6 लोगों के परिवार का भरण पोषण बगैर किसी जमीन या संपत्ति के सिर्फ थोड़ी बहुत बचत के आसरे, मजदूरी और थोड़ी बहुत ज्योतिष विद्या की जानकारी के सहारे वो परिवार को पालने लगे। लेकिन वो आमदनी काफी नहीं थी। जीवन केमती काटिया एमाने पढ़ु थांती मु केतले पड़े मासाम काम को केतले ढले की पड़े साडे कमलाबाड़ी बन गाँव बरमादार लिपि जाऊँ आउ दिनाक कमलाबाड़ी नाश नकपुर सब आड़े बुलिकी करके एमानकु बंचाई। आर्थिक अवस्था टी शोचनीय था, खाया पीवा असुविधा था, जहाँ किसी संपत्ति जहाँ था से सब छाड़ी आसा पड़ा। मैंने आम पासपोर्ट ये सब अलाउ नाला, जहाँ कि सामान अल्प कि धरिक आसलु ये आसला आमर बापा गाँव गलु से भल ये ट्रिट देले ट्रिट न देवर आम आमर ये जन बंधु थे पाक आसिक दिन रही रहा गोटे घर गोटे छोटिया घर बखराटे से दिन चलू। तापर धीरे धीरे बहुत कष्ट पाई मैंने चलवाटा कष्ट होता, जहाँ कि अल्प सुना फना था से किसी मैंने बिका बिक कर खाऊल, जमबाड़ी तो नाला कि नहीं। तापर आम छोट छोट थी सब आम कम कर नाला सी निजे कम करते मटी कम जाते आसते जहाँ कि से चलते यही प्रकार अवस्था चलते। कानूनी लड़ाई के जरिए उन्हें 2005 में थोड़ी राहत मिली, जब हाई कोर्ट के आदेश के बाद आईएनए में देश की आजादी के लिए उनके योगदान के बाद उन्हें मासिक पेंशन मिलने लगी। आजाद हिंद फौज में उनके अफसर एसएस यादव के द्वारा दिए गए सम्मान पत्रों ने भी उत्सव जैना के सम्मान को सुनिश्चित करवाने में अहम भूमिका निभाई। हाई कोर्ट रे गला जाए जा आमर नढ़ई वाला कहला से बाहर नढ़ई नेस्टर प्रथम बंगाली मोर से कहला देखू मोर सर्टिफिकेट अच्छी तू मो साथे अच्छु हैं तू माल दौथ मुझे जाड़ी तू करे सुबारा बहुत लोक यादव कहले तुम मत फेर जाओ एक दूसरा हमारा चिट्ठी ले जाओ जा कोर्ट करो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट गला खुण यार नाट पठेला कोटे बेगुनिया से कहला सब लेखा लेखी सब कले बर्मा को जाई सब करते ये पढ़ापढ़ी कली पढ़ापढ़ी करके मैट्रिक पास कले बहुत कष्ट पास करके तब मुझे निजे ट्यूशन करी पिला छोट छोट पिला से चलाचल होता। तापर धीरे धीरे से पिला ये बापा कम पलाते मु पढ़े बड़ कष्ट से पैसा मैनेज करूँ दिने खाले दिने चलू असुविधा चलता। तब मुझे 70 पास कली मैट्रिक तापर 71 पढ़ेली कोरापुट इंटरव्यू देकी पाई टीचर से। तापर धीरे धीरे मुझे पैसा पत्र पठाए मैंने चलती बड़ कष्ट सब धीरे धीरे से पैसा भौणी मानकर मैरेज है सब है मोर मत मैरेज है एमती कर से बहुत कष्ट जीवनटा लाइफ कटि से जो से 10-15-20 वर्ष बहुत हरण जीवन के खोखलेपन में घिरे हुए अपने साथियों से अलग उत्सव जैना के पास कुछ नहीं बचा सिवाय अपने बलिदान की यादों और उस पर पड़ी कई परतों के, उन स्मृतियों के जिसमें सब कुछ छिन गया। अपने सपने, जवानी और नेताजी, सिर्फ एक आवाहन के लिए जिसे वो अनसुना नहीं कर पाए। Give me blood and I promise you freedom. राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के किनारे बसा मणिपड़ा भारतीय सेना में शामिल कई सैनिकों का घर है। बाहर से सादगी लिए इस सामान्य से गांव की मिट्टी में जैसे जुझारूपन रचा बसा हो। इसी मिट्टी से आजाद हिंद फौज से वापस लौटकर साहस
और बलिदान की विशाल प्रतिमा बने मणिपड़ा के कपिल चरण राय। आईएनए के वफादारों की तरह कई मौकों पर उन्होंने अपने और नेताजी के बीच के अलौकिक रिश्तों के बारे में बताया। उनका ये कथन मशहूर था, उनका रक्त हर बूंद के रूप में मेरे शरीर, मेरी धमनियों में बह रहा है। अपने जीवन के गौरवशाली 98 साल पूरे करके 2014 में उनका निधन हो गया। मातृभूमि की पुकार पर कपिल चरण राय भी बर्मा के लिए रवाना हो गए। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले राय उस वक्त आसाम के चाय बागान में काम करते थे। राय देश की रक्षा के लिए उसी भूमि में कूदे जहां वो आजाद हिंद फौज से युद्ध का प्रशिक्षण लेते रहे। कमांडर ज्ञान सिंह की कमान में बतौर सिपाही वो 4 गौशाला बी कंपनी में तैनात थे। साथियों के साथ गोलियों की बौछार के बीच कपिल चरण राय के बाएं पैर में भी गोली लगी थी। 1946 में 15 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा किया गया, लेकिन राय बर्मा में ही अपनी पत्नी के साथ रहे और उसी दौरान भारत में बसे उनके माता पिता की भी मौत हो गई। 50 साल की उम्र में राय बर्मी मूल की अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर भारत लौट आए। मणिपड़ा को कपिल चरण राय के रूप में अपना नायक मिल गया, जिसने सैन्य प्रशिक्षण की तर्ज पर गांव के नौजवानों को तालाब और सड़कों की सफाई में लगाया। मातृभूमि की सेवा करने के लिए राय ने मणिपड़ा के नौजवानों को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की प्रेरणा दी। प्रगाढ़ ये थिला जे माने सामरिक होई कि माने भारत को जमते माने स्वाधीन कलो से टाइप रो संग्राम जारी करिया दरकार। जेतले से आसिले गाँव माटी से से गोटे सामरिक संगठन गठन कले गाँव चारि चतुर्पार्श्व परिष्कार पोखरी परिष्कार परिच्छन्नता सृष्टि करे। बहु स्कूल कॉलेज जाकि सामरिक उपरे से किसी सहयोग करते। एनसीसी नियो स्काउट करो तापर गाँ सफा करो ये सब अभियान उपरे बेसी पिला प्रेरणा करते। उनकी क्रांतिकारी चाल और शख्सियत का गवाह ये बरामदा अब खामोश है। ये गांव भी चुप है जिसने आदर्शों और भव्य व्यक्तित्व से भरे एक पिता तुल्य व्यक्तित्व को खो दिया है। उनकी मासिक पेंशन मिलने का वक्त खुशी का अवसर बन जाता था, जहां लड़ाई के दिनों की याद होती थी, एक दूसरे के दर्द में सांत्वना होती थी, लेकिन बलिदान के भाव के आगे सब सिमट जाता था, छोटा लगने लगता था। ये स्वीकृतियां, ये पुरस्कार उनकी वीरता और दिलेरी को दर्शाने वाले विशाल कैनवस के सामने बहुत छोटे पड़ जाते थे। एक बड़ी लड़ाई के बाद अब यह अपनी कमजोर होती हुई याददाश्त के खिलाफ एक और लड़ाई है। कभी ये कांस्य पदक अपनी चमक के साथ सीने पर गर्व से लटका रहता था, आज भी ये बेशकीमती है, लेकिन 96 साल के खली प्रधान अब इसे पहचान भी नहीं पाते। दिमाग ने यादों के झरोखों पर पर्दा डाल दिया है। लड़खड़ाती जुबान संवाद को बेतुका सा बना देती है। खली प्रधान अब एक और जंग लड़ रहे हैं, जंग उम्र और उससे जुड़ी कड़वी वास्तविकताओं के खिलाफ। देश के लिए सब कुछ निछावर करने का संकल्प इंसान के निजी रिश्तों को पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही था खली प्रधान का जीवन। 12 साल की उम्र में खली प्रधान को सुदूर बर्मा में घर चलाने का जरिया मिला, बतौर दिहाड़ी मजदूर, ताकि वो भारत में बसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। इनसे शादी करने के महीने भर बाद ही अपनी मातृभूमि और एक बूढ़ी बीमार मां के बीच किसी एक को चुनने का विकल्प आया, जिसमें उन्होंने बगैर ज्यादा सोचे अपनी मातृभूमि को चुना।
एक ऐसे घर में जिसकी छत अभाव और गरीबी का प्रतीक थी, लेकिन आजाद हिंद फौज के बुलावे पर हर विषम हालात को उन्होंने अनसुना कर दिया। बाहर होइकी पूरा से गले फेरी मासे रहिकिरी सासू तो थे, सासू पाखे मु रही 5 वर्ष पर से आसिले। सुलेई प्रधान के पास एक बूढ़ी बीमार सास, टूटा फूटा झोपड़ा और ढेर सारे आस की जमा पूंजी के अलावा और कुछ नहीं था। उन्हें छोड़कर जाने के 5 साल बाद एक दिन अपनी सजा पूरी करने और मौत को मात देकर खली प्रधान वापस लौटे, अपनी पत्नी के साथ गृहस्थी नए सिरे से शुरू करने के लिए। लेकिन गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा, वो बार बार वार करती रही। खली प्रधान ने अपनी 2 बेटियों सहित 4 सदस्यों के परिवार को पालने के लिए फिर एक बार दिहाड़ी पर मजदूरी करना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी के सफर में ईंट दर ईंट जोड़ते चले गए। किछि नथिला, खाली जगाटा थिला, किछि नथिला। ये तो नथिले आ बुढ़ी तो निका वृद्ध हो गेलेनी, आ घर द्वार किए छपर करती, खाली खजुरी बाड़ दिहरे गोटे घर करके से थिले। से तो सेठा लोक एठी किछि करंतिनी, बड़ दुखे थिलु। आस्ते आस्ते टिके बाटू आसी बहुत दुखे थिलु। वक्त और उम्र आजाद हिंद फौज के कई सिपाहियों को अपने साथ ले गए। एक के बाद एक ये चेहरे गुमनाम होते गए। कौन थे वो, क्या थे? भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में आजाद हिंद फौज के योगदान की अहमियत को भुलाना दुखद होगा। और अब ये आज की मौजूदा पीढ़ी पर जिम्मेदारी है कि मातृभूमि के लिए इस गौरव, बलिदान और जुनून के इतिहास को न सिर्फ याद रखे बल्कि उसका उत्सव मनाए। ओडिशा जो माने आजाद हिंद फौज जोग देते विषय किसी तथ्य नाला से बर्तमान राज्य सरकार तरफ बहुत जोर चेष्टा चलती से आम गोटे आल्बम प्रस्तुत करूँ। 339 जनकर ना से स्थान पाई आजाद हिंद, तेणु बर्तमान सहित जोगाजोग करने चेष्टा चली। गतिहीनता और उम्र ने भले ही इनके कदमों को रोक दिया हो, लेकिन आगे बढ़ते रहने का जोश इनमें अब भी जिंदा है। और उसी आवाहन की गूंज इन चरमराती हड्डियों और टेढ़े मेढ़े पैरों से आज भी आती रहती है, हमेशा कहती रहती है, कदम कदम बढ़ाए जा।